पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में और कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्ताव के द्वारा संविधान सभा का गठन हुआ था। तो आप लोग बताएंगे संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिशों के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1946। कितने सदस्य थे कैबिनेट मिशन में? तीनों के नाम बताइए। लॉर्ड पेंटिक लॉरेंस अध्यक्ष थे और कैबिनेट मिशन की जो महत्वपूर्ण सिफारिशें बताइए। संविधान सभा का गठन और अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 को। कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय किस पद पर थे वैसे? वायसराय या गवर्नर जनरल। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के अनुसार संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? 389 सदस्यों में से ब्रिटिश प्रांत से कितने सदस्य आने थे? 292। देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नर से 4 सदस्य। एक जनप्रतिनिधि कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? 10 लाख की जनसंख्या का। सीटों का निर्धारण कितने समुदायों के बीच में किया गया था? 3। नाम बताइए। मुस्लिम, सिख और संविधान सभा से प्रतिनिधियों का जो चुनाव हुआ था किस आधार पर हुआ था? मत पद्धति द्वारा जिनको चुना था प्रांतीय असेंबली के सदस्यों ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? जुलाई अगस्त 1946। कितनी सीटों के लिए चुनाव हुए थे? 296। इसमें से 292 सदस्य किसके थे? ब्रिटिश प्रांत और 4 सदस्य चीफ कमिश्नर। इनके चुनाव नहीं हुए थे सदस्यों के। राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 208। मुस्लिम लीग को 73। बाकी सदस्यों को 15 सीटें। संविधान सभा की कार्यवाही के अंतर्गत बताएंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? 9 दिसंबर 1946। इस दिन तक संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नहीं चुना गया था और उसी दिन निर्णय लिया गया कि दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होगा इस बात का निर्णय नहीं हुआ था। इसी दिन निर्णय लिया गया फ्रांस देश की तरह की जो सदस्य उपस्थित हैं उनमें से सबसे सम्मानित बुजुर्ग व्यक्ति को एक दिन के लिए अस्थायी अध्यक्ष चुना जाए। तो अस्थायी अध्यक्ष का किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित किया गया? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष कौन किन्हें बनाया गया था? हरिश्चंद्र मुखर्जी और को। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब सर्वसम्मति से स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को। बाद में जब संविधान बना लागू हुआ तो इसी उद्देश्य प्रस्ताव को भी प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था। ये बताएंगे एक योजना लाई गई थी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए। कौन सी योजना थी? माउंटबेटन योजना। कब प्रस्तुत की गई थी? 3 जून 1947 को। 3 जून 1947 को। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब भारत में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी बची? 299 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश प्रांत के थे? 229 और कितने सदस्य देशी रियासतों से? 70। वेरी गुड। संविधान निर्माण कार्य के लिए कुल 22 समितियां बनाई गई थी संविधान के कार्यों को आसान बनाने के लिए। सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बाकी सदस्यों के नाम बताएंगे। एन गोपाल स्वामी अय्यर। दूसरे नंबर पे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे डॉक्टर के एम मुंशी। पांचवें सैयद मोहम्मद सदुल्लाह। छठवें एन माधव राव। इसकी जगह आए थे बीएन मित्र जो स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिए थे। 7वें नंबर पे डीडी कृष्णाचार्य। इनकी जगह पे आए थे डीडी खेतान की मृत्यु हो गई 1948 में। संविधान भारतीय संविधान का बनकर तैयार हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। भारतीय संविधान के जनक किसे माना गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसके बाद तो अभी संविधान सभा के और जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। इसी के साथ जय